अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाय वाला मिलियनेरो। मैं आपको 6 मनी ट्रैप्स, खड्डे बताने वाला हूं। पाकिस्तानी बच्चे इन द 20s जिनमें गिर जाते हैं एंड ज़रूरी नहीं कि आप उनमें गिर जाएं, ठीक है। वो आपको नुकसान देते हैं, आपको पीछे रखते हैं एंड दीज आर थिंग्स आर अननेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। और छठी चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि अगर पहली 5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो छठी खुद ब खुद लाइन में आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं, वो है डिग्री। खासतौर पे वो डिग्री जो आपको पैसे नहीं कमा के देती, जो आपको कुछ बनाती नहीं है, क्योंकि इंसानी तारीख में एजुकेशन इतना सस्ता नहीं हुआ, इतना बेहतर नहीं हुआ, इतना आसान नहीं हुआ हासिल करना। इस दौर में अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे, आप लॉयर नहीं बनना चाह रहे और आप डिग्री करने चाह रहे हो, ज़रा सोच समझ के करना, क्योंकि उसकी आजकल ज़रूरत नहीं रही। आपने जो कुछ बनना है और ज़राए से बन सकते हैं, बहुत ही सस्ते में बन सकते हैं। ओके, सो यू कैन बिकम समथिंग इन 50,000 रुपये और इवन सस्ता जहाँ पे आपके वहाँ पे 15-16 लाख लग जाते हैं। ओके, तो ये होगी डिग्री। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो आपका खर्चा आता है वो है शादी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आजकल ऑन एवरेज जो शादी हो रही है पाकिस्तान में, जिस पे पूरे फुल फंक्शंस बैठोगे, बाद ढोल की, मेहंदी, फलां फलां, चाय पानी, जंज, राइट अप टू द वलीमा, 21 लाख रुपए आपका खर्चा आता है। उफ, सीरियसली आपको पता है मैं 21 लाख रुपए से क्या कर सकता हूँ, या कोई भी सियाना बंदा 21 लाख रुपए से क्या कुछ नहीं कर सकता। इफ योर अदर हाफ, जो पोटेंशली आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, इस बात पे नहीं आमादा होते दैट यू नीड टू हैव अ वेरी सिंपल सी वेडिंग, आई वुड से कि रिकन्सिडर कर लीजिए कि इस बंदे से शादी करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर ये शादी जो इतना बड़ा खर्चा है इस पे नहीं राजी हो रहे, तो बाद में ये क्या करेंगे, ये आपको फाइनेंशियली तबाह कर देंगे, स्पेशली अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं। एक दिन में या चंद दिन में हम इतना कुछ उड़ा देते हैं जो हमें अक्सर सालों लग जाते हैं, या तो इकट्ठे करते हुए, जमा करते हुए, या इसका कर्ज किस्तें उतारते हुए। लिहाजा शादी आपकी बहुत सादगी से होनी चाहिए। मेरी शादी शाम को हुई थी, चंद घंटों की थी, 2 लाख रुपए सिर्फ उस पर खर्च आया था। 15 साल हो चुके हैं। मुझे मजाक में एक ताना मिला था और उसके अलावा ना मैंने सुनी, ना मैं किसी की सुनना चाहता हूँ। सो लोग क्या कहेंगे, हु ब्लडी कैज़। आपके माँ बाप की हलाल की कमाई है, मुश्किल की कमाई है, या आप उधार उठा लेते हैं तो बाद में आपको मकानी पड़ेगी। और खासतौर पर कितना बड़ा बोझ है उस बंदे के सर पे जिसकी बहुत ज्यादा औलाद है, खासतौर पे गर्ल्स। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से, और आपको भी नहीं चाहना चाहिए कि आपकी वजह से किसी पे बोझ पड़े, बल्कि उल्टा करें। आप अपने फैमिली के लिए मिसाल बने कि मैं भाई दिलेर हूँ, आपकी शोधी सोच है, मैं आपकी सोच के साथ मुत्तफिका नहीं हूँ, आई डोंट एग्री विद यू। मेरी सादी सी शादी होगी, जी बिस्मिल्लाह, आए, गवाही दें, खाना पीना, हल्ला गुल्ला एंड घर चले जाएं। हलाल की किया और अल्लाह के आगे मैं राजी हूँ। तीसरा फाइनेंशियल खड्डा जिसमें आप गिर जाते हो वो है बड़ी गाड़ी ले लेना, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शोशा वाली गाड़ी ले लेना, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। पहले तो ये इंटरेस्ट पे ली जाती है, किस्त पे ली जाती है, और वास्ट मेजॉरिटी लोग ये इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, किस्त पे ले रहे हैं, एंड दैट इज क्लियरली हराम। और फिर उसके बाद आपको याद रखना है, इवन यू इफ यू हैव हलाल फाइनेंस, पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, प्रॉफिट रेट्स इन द वर्ल्ड। आप 5-6 साल की भी अगर किस्तों पे गाड़ियां ले रहे हैं, जहां पे आप 10 लाख की नगद में गाड़ी लेते हैं, आपको 17-18 लाख किस्तों में देना पड़ता है। यानी कि यू हैव टू पे ऑलमोस्ट 70-80% मोर इन 5-6-7 साल। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है, जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट टू से कि देख लें मेरे पास भी गाड़ी है। मैं आपको एडवाइस करूंगा माकूल सी गाड़ी लें, कैश में लें, जिससे आपका गुजारा हो जाता है। आप इंटरनेट पे जेफ बेजोस की कार वाला वीडियो देखें, आप देखेंगे बंदे के पास 6 बिलियन है, माकूल सी पुरानी सी, शायद वो वॉल्वो गाड़ी चला रहा है। He doesn't care। मेरे पास भी कोई खास शोशा वाली गाड़ी नहीं है, ना मैंने रखी है। यस, कभी कभार बिजनेस में जरूरत पड़ती है उस काम के लिए, लेकिन रोजमर्रा की जो मैं कार इस्तेमाल करता हूँ, इससे सैंगयोंग कोरिया की अननोन सी ब्रांड है, एंड आई डोंट रियली केयर। और अगर इस पोजीशन में जिस जगह मैं हूँ, मैं अफोर्ड कर भी सकता हूँ, मैं नगद में कार ले सकता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़े, बट मेरी मर्जी, मैं कम नहीं हो जाऊंगी, मेरी इज्जत गिरनी जाएगी इफ आई ड्राइव अ नॉर्मल कार। ठीक है, समझ आ गई। अब चौथी चीज पे चलते हैं। चौथी चीज है, पाकिस्तान में नया एक रवाज सा शुरू हो गया है, फैशनेबल हो गया, टू गेट क्रेडिट कार्ड्स एंड पर्सनल लोन्स। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड पे कंपेयर टू एनी अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगती है। वी टॉकिंग अबाउट 39, 40, 50% एनुअली। ये ऐसा ट्रैप, ऐसा खड्डा है जो थोड़ा डिले के बाद आता है, क्योंकि पहले शुरू में तो आपको इंटरेस्ट फ्री देते हैं, मतलब यानी कोई नहीं यार, एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आएगी, मैं पे कर दूंगा, या बेशक पर्सनल लोन क्यों नहीं ले लेते। व्हाट आई हैव सीन इज ऐसे बंदे जो अब सिर्फ इंटरेस्ट बामुश्किल दे सकते हैं, सिर्फ सूद उस पर दे सकते हैं, ओरिजिनल अमाउंट वहाँ की वहीं है, और कई सालों से ऐसा जा रहा है सिलसिला। उनको ये भी नहीं पता कि यार बैंकरप्ट किस तरह होते हैं, इसको अपने गले से किस तरह उतारनी है, और उनको बड़ा पछतावा है कि इतनी बड़ी आफत मैंने सर पे कैसे ले ली। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि आप भी उस पोजीशन में हो, ना आपने क्रेडिट कार्ड लेना है, ना आपने पर्सनल लोन लेना है जितनी आपकी चादर है, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी कम फैलाएं। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट सेविंग मनी ऑन द साइड फॉर रेनी डे, मुश्किल दिन,
मुश्किल वक्त इंशाल्लाह आपके पास थोड़ी सी सेविंग होनी चाहिए लाजमन। पांचवा ट्रैप ये है कि पाकिस्तान में शॉपिंग एक हॉबी सी बन चुकी है। हॉबी का मतलब शौक, जहाँ शौक का कोई मुल नहीं, राइट, शौक सा बन चुका है। कंज्यूमरिज्म पाकिस्तान में आ चुकी है। हमने वो चीज़ें लेने शुरू कर दी हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस्तेमाल नहीं करते और ख़ास तौर पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास क्रेडिट कार्ड है ना, कोई नहीं यार सैलरी वाले दिन उतार देंगे। तो आप देख लें चौथे वाला जो क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन अब इसमें आ रहा है। हम चीज़ें ख़रीदने हैं दैट वी कैन नॉट अफोर्ड, ना हमें उनकी ज़रूरत है। इसकी वजह मेनली ये है कि हम बोर हो रहे हैं और बोर जब हम हो जाते हैं कहते हैं लेट्स गो शॉपिंग, आए मॉल चलें। और मॉल्स हम क्यों जा रहे हैं? बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली एज पाकिस्तानीज गाँव से मूव हो रहे हैं सिटीज़ में। 63% हमारी पॉपुलेशन सिटीज़ में मूव हो चुकी है। हर साल 1% मज़ीद मूव होती है। हमारे पास असली रिश्तेदार सगे जो सर्कल है हमारा नहीं होता। हम अकेले अकेले ज़िंदगी गुजारे होते हैं और दिल बहलाने के लिए बिकॉज वी नीड ह्यूमन इंटरेक्शन हम कहते हैं मॉल चलें। जब हम मॉल चले जाते हैं, मॉल तो यार बने ही इसलिए होते हैं टू एक्चुअली इंट्रैप यू, आपको बेचने के लिए होते हैं। आप फर्ज करिए शॉपिंग ना भी ना करें, कम से कम आप ये जरूर करेंगे यार फूड कोर्ट जाके खाना तो बनता है, ठीक है। एंड व्हेन यू गो देयर अगेन आप फजूल में पैसे खर्च रहे हैं। यस, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप कभी कभार बाहर जाके खाना खाएं, once a month, twice a month। खासतौर पे पाकिस्तान में हलाल होता है, हमारे नहीं होता यहाँ पे। 2 महीने के बाद एक बार हम किसी और शहर में जाके आउटिंग कर लेंगे, खा लेंगे। चलो पाकिस्तान में आप थोड़ी ज़्यादा आउटिंग्स कर लो, लेकिन उसकी भी हद होती है। सो शॉपिंग पे आपने गौर करना, क्योंकि आजकल हर बंदे की पॉकेट में फेसबुक मार्केट प्लेस है, अली एक्सप्रेस है, दराज है, ठक बटन दबाया कार्ड उस पर वैसे ही है, चीज़ आ जाएगी। सो मोमेंटरली हमें वो थोड़ी हाइप सी मिलती है, हाँ मैंने ये चीज़ खरीद ली, लेकिन इट डजंट लास्ट लॉन्ग। और लॉन्ग टर्म ये होता है कि हमारे पास सेविंग्स नहीं होती। तो ये थे पहले 5 ट्रैप्स जिन पे मैंने कहा अगर आप काबू पा लेंगे तो छठे वाला आसान हो जाएगा। छठे वाला ये है कि आप अपनी जवानी में मकान नहीं लेते, मकान बनाते नहीं है। मकान बनाना वुड बी बेटर देन मकान खरीदना, क्योंकि उसमें आपकी थोड़ी बहुत ही बचत हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगले 25-30 साल में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 50% ग्रो करेगी। अभी 200 मिलियन समथिंग है, उस वक्त 300 मिलियन को तजावज़ कर जाएगी। दैट मीन्स कि आपके शहर में 50% से ज़ाहिद बंदे होंगे। अगर आप अभी शहर के बाहर भी किसी नुक्कर में भी अगर आप कोई प्लॉट लेके मकान बना देते हैं किसी सोसाइटी में, तो 10-15 साल के बाद आप भी शहर के दिल में हो जाएंगे। तो उस वक्त जब आपके पास ढेरों सी वैसे ही सेविंग होगी, आप वो मकान बेच के जिसकी वैल्यू उस वक्त तक ठीक ठाक बढ़ चुकी होगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आबादी आ चुकी होगी, मामूल की जगह बन चुकी होगी, मजीद उस पर थोड़े पैसे लगा के उस जगह पे मकान ले सकते हैं जहाँ पे पले बड़े थे, जहाँ पे आपका दिल है कि यार मुझे रहना चाहिए। लेकिन शुरू में बेशक मैंने जिस तरह कहा आपको नई सोसाइटी में जाना पड़ता है, हट के थोड़ा आबादी से खरीदना पड़ता है, खरीद लो, ट्राई टू बाय एज सून एज पॉसिबल। अब सवाल होता है कि मैं कैसे ये खरीदूं। सबसे पहले आपकी जो एजुकेशन है उसके बारे में अपनी जो सोच है वो बदलो। इस दौर में आप बेहतर एजुकेशन जल्दी ले सकते हो, सस्ते में ले सकते हो, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपके कमाने के दिन साल बढ़ जाते हैं। जहाँ पे आप 6-6 साल लगा देते हो पुराने रट्टे वाले सिस्टम में, यहाँ पे आप चंद महीनों में सीख लेते हो और 4-5 साल की मजीद इनकम आपके पास होती है बची हुई। दूसरी बात आ जाती है शादी। एक दिन का फंक्शन रखें और बिल्कुल मुनासिब सी कॉस्ट पे, अल्लाह खैर सलाह। चंद दिन के बाद बातें करने वाले भी बंद हो जाएंगे, बल्कि दिल से वो आपको दुआएं दे रहे होंगे कि यार शुक्र है इसने किया, अब हमें बहाना मिल गया, यार इसने किया हम भी ये करेंगे, नया फैशन बन गया। ठीक है, सो दैट्स नंबर 2। तीसरा, मुनासिब सी गाड़ी लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं कैश में। चौथा, आपने कतई उधार नहीं लेना किसी से भी। पांचवा, आपने बाहर एक्सेसिवली खाना नहीं है, ज़्यादा मॉल्स में नहीं जाना, शॉपिंग पे काबू रखना है, रिश्तेदारों के करीब रहना है, आपके पास रियल फ्रेंड्स होंगे, रियल कंपनी होगी। आपका जहन अगर मजीद कोई चीज़ चाहेगा तो गेट अ रियल हॉबी, ऐसी हॉबी जिस पे बार बार पैसे नहीं खर्चने पड़ते। मे भी आपको ज़्यादा जहनी बनाती है, मे भी आपको ज़्यादा टैलेंटेड बनाती है, मे भी आपको फिट रखती है, लेकिन ओवरऑल आपका जो गोल होना चाहिए वो ये है कि पैसे बचाने हैं, सेविंग करनी है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप कंजूस बन जाए, बट टेक द मिडल पाथ इंशाल्लाह। ठीक है मिलियनेरो, ये हर्ब इस्तेमाल करने से जो छठी चीज़ है वो यानी कि आप अपनी 20s में आप मकान खरीद लेंगे। 21 साल का था जब मैंने अपना पहला मकान लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द एज ऑफ 30 ना पूछिए मेरे पास कितने थे।